Hello parents, this is Dr. Amruta Thakkar and I'm back with the series Frequently Asked Question by Parents to a Pediatrician in Pediatric OPD. So, जो बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है वो है डॉक्टर क्या मेरे बच्चे की हाइट बढ़ सकती है? क्या मेरे बच्चे की हाइट बराबर है? मेरा बच्चा अपने क्लास में बाकी बच्चों से छोटा है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। 60 to 80% ऑफ द टाइम जो हाइट होता है बच्चे का दैट इज डिटरमिन्ड बाय उसका जेनेटिक पोटेंशियल। मतलब कि जब आपका बच्चा पैदा हुआ था तब उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स एंड जेनेटिक मटेरियल मदर फादर में से आए हैं उसी से 60 to 80% ऑफ द टाइम उसका फाइनल हाइट कितना होगा वो पता चल जाता है। तो हमारे पास जो गैप है वो सिर्फ 30 से 40% का गैप है, जिसमें भी अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कोई सॉलिड रीजन फॉर नॉट गेनिंग हाइट तो हम उस पर एक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स से वाकिफ कराऊंगी जो मुझे पेरेंट्स बहुत पूछते हैं। नंबर 1, डॉक्टर आपको लगता है कि मैं अगर अपने बच्चे को विटामिन डी, कैल्शियम और टॉनिक दे दूंगी तो उसका हाइट बढ़ जाएगा? देने में क्या जाता है, बोलते हैं ना कैल्शियम बोन ग्रोथ के लिए अच्छा है। मेरा आंसर, अनटिल एंड अनलेस आपके बच्चे में विटामिन डी या कैल्शियम या आयरन किसी की डॉक्यूमेंटेड डेफिशिएंसी है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस है कि वो आपके बच्चे में कम है, तो ही उसको देना हेल्प करेगा। अगर आपके बच्चे का सब बराबर है इन टर्म्स ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस और उसके वैल्यूज भी फाइन है तो उसको सप्लीमेंट देने से हाइट में कोई इंक्रीज नहीं होगा। मिथ नंबर 2, डॉक्टर क्या साइकिलिंग कराने से, बास्केटबॉल करने से, स्किपिंग करने से, स्विमिंग करने से मेरे बच्चे की हाइट बढ़ सकती है? एब्सोल्युटली नॉट। ये सारी एक्टिविटीज बच्चे के लिए एक एक्सरसाइज है जो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, बट इससे बोन हाइट, बोन एज और हाइट पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। थर्ड, डॉक्टर मेरा बच्चा है ना बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है तो उससे क्या हाइट पे फर्क पड़ता है क्या? और वो कई बार पतला होने के लिए मिल्क भी स्किप करता है, उससे फर्क पड़ता है? यस, उससे फर्क पड़ता है। जब आप बहुत ज्यादा जंक्स खाते हो या आप मील स्किप करते हो तो बेसिकली जो आपकी बॉडी में अगर आयरन, अदर वाइटामिन्स, विटामिन डी इनकी कमी होगी तो हाइट अफेक्ट होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं। सो स्किपिंग मील्स, ईटिंग लॉट ऑफ जंक की वजह से आपके अंदर गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं जाएगा, उनकी कमी होगी तो हाइट डेफिनेटली अफेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मेरा बच्चा है ना पूरी रात जागता है, 3-4 घंटे ही सोता है, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या हाइट पे? बिल्कुल पड़ता है। किसी भी बच्चे को 6 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए ही चाहिए, बिकॉज जो हमारे बॉडी में जो हाइट को डिटरमिन करता है वो जो हार्मोन है वो मेनली नाइट पे पीक होता है। तो अगर आप उसके रिदम के साथ छेड़खानी करोगे बाय रिड्यूसिंग और द अमाउंट ऑफ स्लीप तो ग्रोथ हार्मोन अफेक्ट होगा और हाइट जरूर अफेक्ट होगी। डॉक्टर सब लोग ऐसा बोलते हैं कि जो आप अगर बच्चे को ना अच्छी से बैलेंस्ड मील दोगे तो उसका हाइट ठीक रहेगा। बिल्कुल, बैलेंस्ड मील आपके बच्चे को ग्रोथ और डेवलपमेंट में खूब काम आता है, बिकॉज वो हाइट को बढ़ाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी होने नहीं देता। सो इन दैट वे यस इट है। डॉक्टर मेरा बच्चा दूध नहीं पीता, उसको बोलो ना दूध पिएगा तो उसका हाइट बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, दूध पीने से हाइट नहीं बढ़ता है, लेकिन दूध में जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कैल्शियम है, विटामिन डी है, अगर वो उसकी बॉडी में कम है और दूध से वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को हम ओवरकम कर पाते हैं तो हाइट बढ़ता है, वरना हाइट नहीं बढ़ता। तो क्या हाइट कम होना नॉर्मल है, नेचुरल है, इसके कोई रीजंस नहीं है? बिल्कुल है। कुछ डिजीजेस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ हार्मोनल कंडीशंस है, कुछ बर्थ कंडीशंस है, कुछ जेनेटिक कंडीशंस है जिसकी वजह से हाइट कम हो सकती है। इसके लिए हम लोग जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे का हाइट नहीं है तो हम उसके हाइट और वेट को ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करते हैं, उसके एज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से हम उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स की हाइट भी देखते हैं, उसको भी एनालाइज करते हैं। फिर जो कॉमन फैक्टर्स है जैसे एडिक्वेट स्लीप है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पुरानी ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री है जो हाइट को अफेक्ट कर सकती है, बर्थ हिस्ट्री, बर्थ के टाइम पे कुछ ऐसी कंडीशंस थी जो शायद हाइट कम होने के लिए जिम्मेदार है, इन सबको हम देखते हैं।
उसके अलावा हम और चीजें डिग आउट करते हैं कि हाइट कम होने के कोई ऐसे कारण है जिसको हम विथ मेडिसिन या विथ होलिस्टिक मेडिकल अप्रोच ट्रीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बच्चे को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उसका डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, बच्चे की फैमिली को देखते हैं, उनका हिस्ट्री देखते हैं, ग्रोथ चार्ट में प्लॉट करते हैं, उसका ग्रोथ कैसा होता है वो देखते हैं। उसके बाद हमको कुछ इन्वेस्टिगेशन लगते हैं वो हम कराते हैं, एंड उसके बाद भी अगर हमको कोई कंडीशन मिलता नहीं है तो वी से यस इट कुड बी बिकॉज ऑफ फैमिलियल, फैमिली में कम है तो बच्चे का कम हो सकता है, और इट कुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब उसका जेनेटिक पोटेंशियल ही इतना है। तो ये सारी चीजें जो हैं दैट हैव टू बी डन होलिस्टिकली टुगेदर व्हेन अ चाइल्ड कम्स टू द ओपीडी। आई होप मैंने कुछ आपके मिथ्स क्लियर किए हैं, आपके सामने कुछ अच्छे फैक्ट्स रखे हैं आपके बच्चे के हाइट के लिए। थैंक यू।